हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टॉपर्स। आज हम लोग 31 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हम लोग डेली करंट अफेयर्स को देखते चलेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 31 जुलाई का करंट अफेयर्स। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की थीम जो है ये क्या रखा गया है, तो स्केल विदाउट बाउंड्रीज। ये जो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की थीम है। ये किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 7 से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की थीम की घोषणा की है। इससे आपका जो है करंट अफेयर का 3-4 क्वेश्चन जैसे क्लियर हो जाएगा। जैसे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की थीम जो है ये किसने दिया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 कहाँ पे आयोजन हो रहा है, तो ये नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है। इसकी थीम क्या है, तो स्केल विदाउट बाउंड्रीज। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। कितने देशों ने, यानी कि 24 देशों ने इंडिया स्टैक पहल से जुड़कर डिजिटल सहयोग बढ़ाया। इसमें आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है कि कितने देशों ने इंडिया स्टैक पहल से जुड़ करके डिजिटल सहयोग बढ़ाया, तो कितने 24 देशों ने मिलकर के जो है, जैसे में कौन कौन, तो भारत ने यूपीआई, डिजी लॉकर, आधार और ई-केवाईसी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म साझा करने के लिए 24 देशों के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना ने मछलीपट्टनम एंटी सबमरीन वारफेयर पोत लॉन्च किया। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय नौसेना ने 80% जो है से अधिक स्वदेशी सामग्री, यानी कि अपने देश की सामग्री से निर्मित 7वीं एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, मछलीपट्टनम एंटी सबमरीन जो है सर, तो ये भारतीय नौसेना ने जो है सही किया है। ISSF यानी कि ISS और F विश्व कप 2026 में भारत ने 4 पदकों के साथ अभियान समाप्त कर दिया। यानी कि पूछ देगा एग्जाम में कि ISSF विश्व कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो कुल 4 पदक जीते हैं। इसमें से आप लोग को पूछ लेगा कि कितना रजत जीता, कितना जो है से कांस्य पदक जीता और कितना स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए यहाँ पे सोनम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों के कांस्य पदक, यानी कि 2 जो हैं, सोनम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों जो है ये कौन सा पदक जीते हैं, तो कांस्य पदक जीते हैं। भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता है और 1 रजत पदक जीता है। यानी कि 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक और 2 जो है कांस्य पदक जीता है। तो कुल मिलाकर के 4 पदक हो गया। यानी कि 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। कहता है कि 2 कांस्य पदकों के साथ प्रतियोगिता समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्वालियर में स्थापित होगा भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। यानी कि कहता है कि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार लगभग 15,000 करोड़ के निवेश के साथ देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित करेगा। पूछेगा कि किस देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है कहाँ विकसित किया जाएगा, तो ग्वालियर में। कहाँ विकसित किया जाएगा, ग्वालियर में। पूछ देगा कि केंद्र सरकार और किस राज्य सरकार ने मिलकर करके जो है भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन जो इसे किया है, विकसित करेगा, तो ये केंद्र और मध्य सरकार करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वस्त्र उत्सव 2026 में भारत की समृद्ध वस्त्र विरासत का प्रदर्शन हुआ है। यह कहाँ हुआ है, तो चेन्नई में। देखिए चेन्नई में आयोजित वस्त्र उत्सव 2026 देश भर के बुनकरों, कारीगरों और महिलाओं उद्यमियों के माध्यम से भारतीय हस्तकरघा और सतत फैशन को बढ़ावा दे रहा है। यानी कि इसमें आप लोग का सिर्फ एक प्रश्न बन सकता है कि वस्त्र उत्सव जो है 2026 में
भारत में कहाँ कहाँ जो है सो आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है आप लोग का चेन्नई में। तो देखा कि इसमें किन को जो है सो लाभ मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, तो देश के बुनकरों को मिल रहा है, कारीगरों और महिलाओं को, उद्यमियों के माध्यम से, है ना, ये सभी को बढ़ावा मिल रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ ने महिला और उद्यमों के लिए दीप्ति योजना शुरू किया है। आप लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि दीप्ति योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ ने भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा नीति शुरू की है। तो देखिए कि दीप्ति योजना जो है यह किस ऊर्जा के जो है से के लिए शुरू किया गया है, तो आप लोग को कहना होगा नवीकरणीय ऊर्जा, जिसका लक्ष्य जो है 5000 से लेकर के सौर उद्यम स्थापित करना और लगभग 50,000 हरित रोजगार सृजित करना है इसका लक्ष्य। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग का स्टार्ट हो गया है। इंडिया स्टैक पहल के तहत भारत के साथ कितने देशों ने साझेदारी की है, तो 24 देशों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है, अभी तुरंत इसको डिस्कशन किए थे, मछलीपट्टनम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जीडीपी डिफ्लेटर के रूप में थोक मूल्य सूचकांक का स्थान कौन सा सूचकांक लेगा, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ले लेगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक किसे घोषित किया गया है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक, तो ये डीबीएस बैंक को किया गया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने सिक्योरिटाइजेशन नोट्स किस स्वरूप में जारी करने का प्रस्ताव दिया है, किसने, आरबीआई ने। इससे क्वेश्चन पूछेगा तो डीमैट के रूप में, किसमें, डीमैट के रूप में। कहता है वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया, अभी तुरंत इसको पढ़ाया गया था, वस्त्र उत्सव 2026 कहाँ, चेन्नई में। भारत का पहला यूपीआई आधारित फ्लेक्सी बेनिफिट्स वॉलेट किस कंपनी ने लॉन्च किया है, ओमनी कार्ड। तो देखा भारत का पहला यूपीआई आधारित फ्लेक्सी बेनिफिट्स वॉलेट किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो ओमनी कार्ड ने लॉन्च किया है। दीप्ति योजना किस द्वारा शुरू की गई थी, तो आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें 5000 जो है उद्यमों को रोजगार करना था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पुरुष 100 मीटर T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये जीते हैं दिलीप महादू गावित ने जीता है। कहता है जुलाई 2026 में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया, तो अजिंक्य रहाणे ने कर दिया है। अगला प्रश्न कहता है, IISSF विश्व कप भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो आप लोग को पता है 4, 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की थीम क्या है, सबसे पहले तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है ये कहाँ आयोजन हुआ है, तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसकी थीम जो है स्केल विदाउट बाउंड्रीज ये था। चलिए तो आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग 8 से 9 मिनट में डेली करंट अफेयर जो है देख सकते हैं और अच्छे तैयारी कर सकते हैं, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो है 1-1 घंटा 1.5 घंटा जो है करंट अफेयर की तैयारी की जाती है। तो एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके मन में रहता है कि 1.5 घंटा जब हम करंट अफेयर पढ़ेंगे तो और बुक जो है पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाता है ढंग से, इसलिए आप लोगों के लिए हम जो है 9 से 10 मिनट में डेली करंट अफेयर वीडियो डालते हैं, जिससे आप लोगों को बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके।